ताही जाते भये अरहंता दिन। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 6वां अधिकार चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का निरूपण करेंगे। कल विस्तार से कुदेव की चर्चा अपन ने प्रातःकाल के व्याख्यान में की। उसकी अंतिम पंक्तियां देखकर फिर अपन आगे का विषय कुगुरु की चर्चा करेंगे। तो पेज नंबर 174 पर सबसे नीचे की पंक्तियां हैं। इसी प्रकार सर्व कुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। अब डिटेल में जाने से फायदा नहीं है, लेकिन जैन दर्शन तो ये कहता है और वस्तु स्थिति ये है कि प्रत्येक जीव के सुख दुख जीवन मरण उसके पुण्य पाप के उदय के अनुसार उठते हैं। यदि हमारे पाप का उदय है और हमारा बुरा होना है तो दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती। यदि हमारे पुण्य का उदय है तो दुनिया की कोई ताकत हमारा बुरा नहीं कर सकती। इसलिए किसी को अपने कार्य का कर्ता बुरा भला करने वाला मानना ये राग द्वेष का उत्पन्न करने वाला होने से ये बात ठीक नहीं है। फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि यदि ऐसी बात है तो हम उनकी भक्ति क्यों करें? तो कहते भक्ति तो गुणेषु अनुरागा भक्ति, गुणों में अनुराग को भक्ति कहते हैं। यदि किसी में हमसे अधिक गुण हैं तो उसके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा सहज ही उत्पन्न होगी और होनी चाहिए। मैं इसको एक उदाहरण देके स्पष्ट करता हूं कि एक विद्यार्थी है क्रिकेट का, जो क्रिकेट सीखना चाहता है। इसके लिए उसने एक ट्यूटर भी लगाया है, 2000 रुपये महीना उसे देता है और जेठ की दोपहरी में वो उसे क्रिकेट के मैदान में खड़े खड़े घंटों सिखाता है। लेकिन वो लड़का उस मास्टर का फोटो अपने घर में नहीं लगाता है। लेकिन क्रिकेट के जो टॉपर्स हैं, जो भी समझे, आज मान लो गावस्कर हैं, तेंदुलकर हैं, जो भी हों, कपिल देव हैं, जो भी हों, उनके फोटो वो अपने यहाँ लगाता है। जबकि उन्हें आज तक उनसे मिला नहीं है, उनकी शक्ल भी नहीं देखी, फोटो में देखी होगी, टीवी पे देखी होगी। वो उन्हें पत्र डालता है तो उसका जवाब भी नहीं मिलता है। वो उनके पास जाए तो पुलिस डंडे मारती है। ऐसा होने पर भी वो उनका फोटो अपने घर में क्यों लगाता है और उस मास्टर का क्यों नहीं लगाता है? वो तो कोई उपकार नहीं करता उसका, वही तो उपकार करते। लेकिन ये इसलिए होता है कि उसके मन में वो जो विश्व के प्रसिद्ध क्रिकेटियर हैं उन जैसा क्रिकेटियर बनने की इच्छा है, उसके आदर्श वो हैं। उसे गावस्कर और तेंदुलकर जैसा बैट्समैन बनना है, अपने उस टीचर जैसा बैट्समैन नहीं बनना है कि जो जिले की टीम में भी कभी नंबर नहीं ला पाया। भले ही उसको उससे सीखता हो और उसके बदले में पैसा भी देता हो और नमस्कार भी करता हो, लेकिन जो श्रद्धा और भक्ति, जो प्रेम उसे उन लोगों के प्रति है वो उनके प्रति नहीं होता। निस्वार्थ भाव से एक क्रिकेट जैसे खेल का आदमी भी निस्वार्थ भाव से उनसे प्रेम रख सकता है, तो बीतरागी देवशास्त्र गुरु से बीतरागी के भगत उनसे निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं रख सकते। जब वे कुछ देंगे लेंगे तभी उनसे उनकी भक्ति करेंगे, और यदि वो देते नहीं हैं और देंगे नहीं, हमारा भला बुरा करते नहीं हैं, तो हम उनकी भक्ति क्यों करें? ऐसा जो हम प्रश्न उठाते हैं वो सत्य से परे है। देखो, फिर वो एक कुतर्क और चलता है कि ठीक है, उनसे हमें कोई लाभ नहीं होता है,
लेकिन नुकसान भी तो कुछ नहीं है। क्या नुकसान है उन्हें? उनकी पूजा भक्ति करें, नमस्कार आदि करें, उनका आदर सम्मान करें, तो उसमें नुकसान भी क्या है? वो तो सबका ही करना चाहिए ना, जो ये लिखा है नीचे। यहां कोई कहे कार्यकारी हैं तो ना हो, उनके मानने से कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता। ये तर्क बहुत ही आजकल चलता है कि साहब ये होम्योपैथिक की दवाई है, ये आयुर्वेद की दवाई है, इसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि क्या फायदा ना करे तो ना करे, लेकिन नुकसान नहीं करती है। लेकिन ये समझ में आने जैसी बात है कि जो चीज नुकसान नहीं करेगी वो बीमारी को नुकसान कैसे करेगी? और बीमारी का नुकसान नहीं करेगी तो बीमारी का नाश कैसे होगा? उसका कुछ ना कुछ असर तो हो, इतना नहीं हो कि आपको एकदम जीवन को खतरा खड़ा हो जाए, लेकिन वो उसका कुछ असर नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। देखो उत्तर क्या लिखा पंडित जी ने कि यदि बिगाड़ ना हो तो हम किस लिए निषेध करें? हमें पागल समझते हो कि हम मना कर रहे हैं? इतना पूरा का पूरा अध्याय हमने लिख दिया है। यदि बिगाड़ नहीं होता उनके मानने से तो हम काहे को निषेध करें? परंतु एक तो मिथ्यात्वादि दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, यह बड़ा बिगाड़ है। और दूसरे पाप बंद होने से आगामी दुख पाते हैं, यह बिगाड़ है। दो वहां बिगाड़ हैं। मोक्ष मार्ग दूर हो गया, सबसे बड़ा बिगाड़ तो यह है। और दूसरा पाप बंद होता है, इससे आगे दुख की चीजें बनती हैं, ये भी बिगाड़ है। देखो जैसे कि मैं बोल रहा था ना आपसे कि एक हमारा बेटा यहां से बंबई गया और 4 लाख रुपया आपने पूंजी के लिए दिए कि वहां 4 लाख की पूंजी से वो कमाएगा। तो 4 लाख के उसने 25 लाख कर लिए तो फिर बहुत अच्छा ही बेटा है, कमाऊ बेटा है, फिर तो क्या पूछना। लेकिन वो 4 लाख के 4 लाख वापस लेके आ गया 4 साल में, 5 साल में, तो आप कहते हैं कि साहब कुछ चलो गया तो गया, लेकिन कमा के नहीं लाया तो कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ। जिंदगी के इतने महत्वपूर्ण 5 वर्ष इनका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? माने उसको हम नुकसान ही नहीं समझ रहे। तो ऐसे मनुष्य भव का इतना बेशकीमती समय, शास्त्रीय भाषा में बोलूं तो अंतर मुहूर्त तक आत्मा के सन्मुख हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, और एक समय आत्मा के सन्मुख हो जाए तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। इतना बेशकीमती समय और व्यर्थ की बातों में चला गया, एक एक कम बिगाड़ है। और मोक्ष मार्ग दूर हो गया। दूर हो गया माने वहां तो मिलने की संभावना ही नहीं है। जो लोग में से चलता ना कि मैं तो अब डॉक्टर की दवाइयां लेनी ही पड़ती हैं, और होम्योपैथिक वाले की भी ले लेता हूं, तो आयुर्वेद की भी 2 गोलियां आयुर्वेद की भी ले लेता हूं, और झाड़ने फूकने वाले भी चलते रहते हैं, एक्यूप्रेशर वाले भी चलते रहते हैं, रेकी वाले भी चलते रहते हैं, सब चारों तरफ से चलते रहते हैं। ऐसे हम सब लोग 99% लोग ऐसे ही हैं। हमें भी ऐसी सलाह देते हैं, और कभी कभी हम भी ऐसी सलाह के चक्कर में आते भी हैं। मैं प्रेम से उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई साहब अर्जुन की छाल थोड़ी ले लो, आप थोड़ी ले लो, उसमें कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। क्यों? कि वो हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। मैंने कहा भाई जैसे कि मान लो खून को पतला करती हैं जो दवाइयां देते हैं, अथवा जो हार्ट को ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखती हैं, तो यही काम ये भी करती होगी, नहीं तो वो हार्ट को फायदा कैसे पहुंचाती है? यही काम तो करती होगी ना। तो यहां पर वो डॉक्टर भी अपनी जितनी जरूरत है उतनी फुल डोज दे रहा है, और ये भी फुल डोज हो जाएगी। और वो जो वो दे रहे हैं होम्योपैथिक वाले, उसका भी नाम अर्जुना है। यहां अर्जुन की छाल ले लो, और वहां अर्जुना 2 बूंदें उसकी भी ले लो। क्यों? और वही काम ये करेगी। तो उस ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए तिगुनी दवाई पहुंच जाएगी, तो फिर तिगुना डाउन नहीं हो जाएगा।
और तीनों में से कोई जिम्मेवार नहीं। डॉक्टर हो, मैं क्या करूं, ये तो साथ में वो भी ले रहा था, वो भी ले रहा था, वो भी ले रहा था, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरी दवाई क्या करती। ऐसे ही हम तो सुदेव को भी मानेंगे, कुदेव को भी मानेंगे, हम तो कोई भेदभाव करते नहीं। हम तो कुगुरु को भी मानेंगे, सुगुरु को भी मानेंगे, हम तो कोई भेदभाव करते नहीं। अपना क्या नुकसान है, सबको नमस्ते बोलना है ना। भूत प्रेत बेंतर को भी मानेंगे, घोड़े को भी पूज लेंगे, पीर पैगंबर को भी पूज जाएंगे, समझे ना। महावीर को भी चढ़ाए आएंगे, हनुमान जी को भी चढ़ाए आएंगे, पीर पैगंबर को भी चढ़ाए आएंगे, गणेश जी को भी चढ़ाए आएंगे। और जो कर देगा तो कर देगा, और नहीं करेगा तो अपना क्या बिगड़ता है, क्या 2-5 रुपये ही तो गए, कौन सी बड़ी बात है। ऐसी प्रवृत्ति के लोग 99% लोग आज हैं, चाहे वो दवाओं वाले में हो, चाहे धर्म के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में हो, ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग बहुत हैं। और नहीं तो कुछ हमें इनसे किसी से मतलब नहीं है, ये सब अनध्यवसायी लोग हैं। अनध्यवसाय माने निर्णय नहीं करना कुछ भी, और बस जो कुछ भी करते रहना, जो कुछ भी समझ में जब भी आज ऐसा बिना समझे सोचे जो कुछ भी करते रहना, है ना। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये भी कोई बात सही नहीं है, इससे नुकसान बहुत है और लाभ रंच मात्र भी नहीं है। इस तरह उन्होंने कुदेवादिक की आराधना की बात की। ये तो पहले ही कह चुके हैं कि किसी व्यक्ति का नाम कुदेव नहीं है। अपने अंदर जो किसी कोई भी आदमी मेरे पुण्य पाप के बिना मेरा भला बुरा कर दे, ऐसी आशा से किसी को भी पूजना, वो तेरी इस मान्यता का नाम कुदेव है। किसी व्यक्ति की बात नहीं कि एक कुदेव है, ये सुदेव है। जब उनकी विचार करेंगे तब उनके द्वारा कथित तत्व हैं, उनकी मीमांसा करके निर्णय करेंगे कि किन्ने सही की, किसने गलती की। अभी जो बात चल रही है, तेरे अंदर में देवत्व के नाम पर यहां भगवान वीतरागी सर्वज्ञ से लेकर और एक इंद्री तक पीपल को पूजे, ऐसे आता क्या नहीं आता, कितनी कितनी चीजें आती हैं। और वो अपने तराजू को पूजे, बांट को पूजे, दबात को पूजे, प्लेन को पूजे, कलम को पूजे, कलम को भी नमस्ते नमस्ते, सब एक समान है। ये ऐसी जो वृत्ति है, उस वृत्ति का यहां पर निषेध किया है। अब देखो कुगुरु का निरूपण है, ये भी बहुत सावधानी का प्रसंग है आज के संदर्भ में। लेकिन इसको समझे बिना भी इस संसार से हमारा निस्तारा नहीं। यदि इसके समझे बिना आत्मा का कल्याण हो सकता होता तो इसकी चर्चा नहीं करने की हम प्रतिज्ञा ही ले लेते किसी भी कीमत पर, पढ़ने पढ़ाने की क्या बात करने की। लेकिन ये आवश्यक शर्त है ना। इसलिए देखो, जो जीव विषय कसायाधिक अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। टोडरमल जी ने परिभाषा बनाते वक्त किसी का नाम नहीं लेकर के परिभाषा से उस बात को स्पष्ट किया कि विषय कसायाधिक अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं। विषय माने क्या है याद, और कसाय माने क्या है, वो अपन ने 4थे अध्याय में पढ़े थे, 4 प्रकार की इच्छाएं, वो उनके हिसाब से लगाना है विषय और कसाय। और मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं, धर्मात्मा के योग्य नमस्कारादि क्रिया कराते हैं, अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, बड़े धर्मात्मा योग क्रिया कराते हैं। इस प्रकार धर्म का आश्रय करके अपने को बड़ा मनवाते हैं। वे सब कुगुरु जानना, क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कासायादिक के छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। वो कहते हैं ना, यानी देखो आजकल ऐसी प्रवृत्ति बहुत चलती है कि जैसे अपने यहाँ 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत है, जानते 7वीं प्रतिमा में है ब्रह्मचर्य व्रत।
अब हजारों लोग ऐसे हैं कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य ले लिया, और प्रतिमा एक भी नहीं है। तो टोडामल जी ने लिखा अकेला अब्रह्म ही तो पाप नहीं था, और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और भी तो पाप हैं, और ये क्रोध, मान, माया, लोभ ये भी तो पाप हैं। तो ये बराबर जैसे और सामान्य ग्रस्तों में पाए जाते हैं उतने ही पाए जाते हैं, और कभी कभी तो और कुछ थोड़े से ज्यादा ही दिखाई देते हैं। तो एक ले लिया व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, और अपने को गुरु और सबसे महान मान के बैठ गए। कोई ने घर बार छोड़ दिया, और कुछ फर्क नहीं है जीवन में, न सम्य दर्शन, न सम्यक ज्ञान, न तत्व ज्ञान, न अध्ययन, न मनन, न चिंतन, है ना, न कोई खान पान की मर्यादा। एक एक चीज को के आधार पर अपने को बड़े धर्मात्मा बनाकर और पुजवाने की अपेक्षा रहती है, और कोई नहीं पूजे, नमस्कार आदि नहीं करे, तो फिर देखो कितने आग बबूला हो जाते हैं। अब उनको एक एक का उदाहरण देकर के वो बताते हैं कि कोई कुलाधिक की अपेक्षा अपने को बड़ा मानते हैं। अब देखिए ये आज के जमाने से कितनी मिलती जुलती बात है। ये तो 250 वर्ष पहले लिखी बात है, जब तो आज का ये वातावरण की झलक भी नहीं थी, है ना। आज अपन कहते हैं ना कोई कुल से बड़ा नहीं रहा, उस जमाने में तो बहुत था। तब उन्होंने इसका विरुद्ध में ये बात लिखी। आज के विरोधियों ने उस वक्त कल्पना भी नहीं की होगी। क्या लिखते हैं, कितने ही तो कुल के द्वारा अपने को गुरु मानते हैं, बस हमारा कुल बड़े लोगों का था, हम उनके कुल में पैदा हुए हैं, इसलिए हम महान हैं, बस कुल के द्वारा गुरु बना। उनमें कुछ ब्राह्मणादिक तो कहते हैं कि हमारा कुल ही ऊंचा है, इसलिए हम सबके गुरु हैं, परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर कोई हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे माने? माने आचरण से महानता है, गुरुपना तो आचरण से आएगा, है ना। यदि कुल में उत्पन्न होने से ही उच्चपना रहे तो मांस भक्षणादि करने पर भी उसे उच्च ही मानो, सो तो बनता नहीं है। भारत ग्रंथ में, भारत माने महाभारत, अनेक ब्राह्मण कहे हैं, वहां जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे उसे चांडाल ब्राह्मण का, अनेक प्रकार के ब्राह्मणों का वर्णन किया वहां महाभारत में। ऐसा कहा है, यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किस लिए दी। ये तो उदाहरण के लिए है, यद्यपि ये प्रकरण तो जैन का ही चल रहा, लेकिन उदाहरण के लिए उन्होंने ये बात दी। जैनियों में भी ऐसे मानने वाले लोग हैं, उनकी चर्चा की बात है। तो एक तो कुलपने की बात कही। अब ये देखिए, नीचे देखिए, तथा कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पट्ट मतलब क्या? वो गद्दी पे बैठ गए, जैसे शंकराचार्य की गद्दी चलती है ना, अब ऐसे अपने यहाँ भट्टारकों की गद्दी चली थी। वो चारुकीर्ति है ना, जो 250 वर्ष पहले चारुकीर्ति थे, अब उसके बाद में उनकी गद्दी में बैठे, वे भी चारुकीर्ति, फिर वे भी चारुकीर्ति, फिर वे भी चारुकीर्ति, फिर वे भी चारुकीर्ति। अब जो असली शंकराचार्य थे, उनकी जो पोजीशन थी, उनकी जो विद्वत्ता थी, उनका जो त्याग तपश्चर्या थी, और आज उनकी पीठ पे बैठ गया कोई भी तकड़म से, अपने राजनीति की तिकड़म से, वो तो अंदर से त्याग तपश्चर्या से आचार्य बने थे। और यहाँ तो बस कोई भी आदमी को अच्छा सा चुन के बैठा देते हैं, वो प्रिंसिपल साहब रिटायर्ड होकर के शंकराचार्य बन गए, अपने ही संस्कृत कॉलेज के एक प्रिंसिपल साहब बन गए। ऐसे ही हमारी गद्दियों पे बैठ गए लोग, कल में ना। और अब वो उनमें, उन चार कीर्ति में और इन चार कीर्ति में कितना अंतर है। तो ऐसे पट्ट पे बैठकर अपने को जो गुरु मान लेते हैं, तो वो कहते हैं वो गुरुपना नहीं। वो जो आदमी जो पहला बना था, जिसकी गद्दी नाम से चलती है, वो तो अपने गुणों के कारण महान बना था। वही हम पट्ट के कारण नाम अपने को महान मानते हैं। और पट्ट पर बैठने का निर्णय कैसे होता है, तो वो सब बहुत बातें हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं ज्यादा। लेकिन वो ऐसे कहते हैं ना कि इस तरह से हमने नाम भी वही रख लिया और उसी गद्दी पे बना के बैठ गए, और उनके आचरण से, अपनी आचरण में, उनकी विद्वत्ता से अपनी विद्वत्ता में, उनकी कसायों की मंदता से अपनी कसायों की मंदता में का कभी कोई विचार ही नहीं करता है।
तो कहते थे पट्ट पर बैठने से भी कोई महान नहीं होता। अपना कांजी स्वामी थे ना, वहां भी यही बहुत चर्चा चलती थी, कांजी स्वामी के बाद कौन, कांजी स्वामी के बाद कौन। मैंने कहा किसी के बाद और किसी के पहले होने का सवाल क्या है? कांजी स्वामी की गद्दी पे कौन बैठेगा? कांजी स्वामी की गद्दी है ही कहां जो जिस पे कोई बैठेगा? जिसमें योग्यता होगी वो अपना काम करेगा। और इसी को भ्रम पैदा ना हो किसी तरीके से, तो मैंने यहां अपने टोडरमल स्मारक भवन में ये नियम नहीं बना दे, गद्दी नहीं बनने दी। जहां मैं बैठता हूं यहां वहीं मेरा सबसे पहले विद्यार्थी को बैठाता हूं। जो भी 5 दिन आए हुए बैठे, वो प्रैक्टिस के लिए ऊपर प्रवचन करने बैठता है ना, तो कहां बैठता है? वहीं। एक गद्दी नहीं बन जाए, एक किसी की गद्दी पे नहीं। मैं कहता हूं भगवान आदिनाथ की गद्दी पे क्यों बैठे? अजितनाथ में ये योग्यता नहीं है कि अपनी गद्दी बना सकें। धर्म में गद्दी का क्या काम? धर्म तो बिल्कुल प्योर व्यक्तिगत संपत्ति है। मेरा आचरण, मेरा ज्ञान है ना, मैं ही हूं। इसलिए मेरे बाद कौन का प्रश्न ही कहा और मेरे बाद का सवाल कहां, क्योंकि मैं तो अनादि अनंत तत्व हूं। तो मेरा अभाव हो तब मेरा बाद कोई आए। इस देह को तो मैं अपनापन मानता ही नहीं ना। क्यों? मेरे आगे भी मैं, मेरे मध्य में भी मैं और मेरे बाद भी मैं तो मेरी जगह मैं ही रहूंगा। मेरी जगह कोई दूसरा होने वाला नहीं है। और दूसरा क्यों हो? वो मेरी जगह हो तो उसकी जगह कौन होगा फिर? मान लो मैं कांजी स्वामी का काम करूं तो मेरा काम कौन करेगा मुझे बताइए? कांजी स्वामी का काम था उनका अपनी आत्मा का कल्याण करना, मेरा काम है मेरी आत्मा का कल्याण करना। और यदि दूसरों के कल्याण में निमित्त बन सके तो बन जाए, ना बने तो ना बने, जितनी जितनी क्षमता जिसकी हो। मूल तो अपना अपना कल्याण करने का उद्देश्य है ना। तो जैन दर्शन पट्ट के नाम पर गुरुपना की बात को स्वीकार नहीं करता है, कहना। अब देखिए तीसरा है 170 पेज पर तीसरा पैरा। तरह कितने ही किसी प्रकार का भेष धारण करने से गुरुपना मानते हैं, परंतु भेष धारण करने से कौन सा धर्म हुआ जिससे धर्मात्मा गुरु माने? मैं बोलता हूं कि मैंने आज धोती कुर्ता पहने हूं और कल मैं सूट पैंट पहन लूं तो मूर्ख हो जाऊंगा, क्यों? और परसों चदरा पहन लूं तो विद्वान हो जाऊंगा। क्या ये मेरी टोपी कुर्ता, ये धोती, ये विद्वान है? माने ड्रेस से गुरुपना। शुद्ध सात्विक ड्रेस सज्जन लोगों की होती है और होनी चाहिए, उसका निषेध नहीं है। लेकिन जो इस सारा जगत तो भेष से ठगाया जाता है ना, इसलिए दिगंबर धर्म में तो कोई भेष ही नहीं है। कैसे नहीं है? दिगंबर भेष है ना। दिगंबर भेष कैसे कहते जानते हैं आप? सब भेषों के त्याग का नाम दिगंबर भेष है। विदाउट ड्रेस, जहां कोई ड्रेस नहीं है कोई भेष है ही नहीं। दिगंबर कोई भेष थोड़ी है। और उन्होंने महिलाओं में उत्कृष्ट आरिका का वेश और श्रावकों में उत्कृष्ट ऐलक क्षुल्लक का वेश, इसके अलावा कोई ड्रेस धर्म की मानी ही नहीं। सब अपनी अपनी लौकिक पात्रता के अनुसार अपनी ड्रेस पहनते हैं, पहननी चाहिए। 70 वर्ष का आदमी ने रंग रंगीले ड्रेस पहने जिसमें इधर काला, इधर पीला, इधर नीला, लाल ऐसे हुए पहने तो वो अच्छा लगेगा क्या? बोलिए। और 5 वर्ष का बच्चा मेरे धोती कुर्ता और टोपी पहन के आ जाए तो वो अच्छा लगेगा क्या? अरे मैं ही जाऊंगा तो उस बच्चे के लिए अपने वो खरीद के लाऊंगा, अपने लिए ये खरीद के लाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि अब अपनी उम्र सभ्यता के अनुसार गृहस्थ को अपनी ड्रेस रखनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इससे महानता और गैर महानता का कोई संबंध नहीं है। कल मेरे हाथों की ऐसी पोजीशन हो जाए कि मैं धोती का गांठ बांध ही नहीं सकूं
तो हो सकता है कि मेरे को इलास्टिक का पजामा पहनना पड़े, तो मैं छोटा हो जाऊंगा क्यों? लेकिन ये सारा जगत भेद से ठगाया जाता है। इसलिए हमारे पास कुछ अंदर से अकल नहीं हो, कुछ अकल कुछ भी नहीं हो, और हमारा बेस से काम चल जाता है, तो ही फिर हमको क्या जरूरत है। एक सच्ची घटना में उल्लेख करता हूं जिससे आपको अंदाज लगेगा कि इसकी कितनी है। कि एक पंचकल्याणक था और हम लोग वहां गए हुए थे, तो बहुत बड़े लाखों लोग इकट्ठे थे, तो पुलिस लगी हुई थी, वॉलंटियर लगे हुए थे, तो पंडाल में विशेष जगह पर वो लोगों को जाने नहीं देते थे। अब मैं जाता था तो फटाफट चला जाता था, कोई रोकता नहीं था। तो एक मेरे साथी विद्वान थे, वो बोले कि आपकी ड्रेस का कमाल है, ये आप धोती कुर्ता टोपी लगाते हो और हम सूट पैंट वाले हैं, इसलिए हमको पकड़ लेता है वॉलंटियर और हमको अंदर नहीं घुसने देता है, और आप हमारे चले जाते हैं। तो मैंने कहा आपको बहुत भ्रम है, ये ऐसा करो। तो मैंने एक ड्रेस उनको दी, अपनी पूरी निकाल के धोती कुर्ता पहनाया, टोपी पहनाई, और मैंने कहा चलो मेरे साथ। तुम इतना बेवकूफ समझते हो वॉलंटियरों को, पुलिस वालों को? ऐसा नहीं है, तुम बहुत धोखे में हो। चले मैं गया तो मेरे को लिया और उन्हें पकड़ लिया। मैं दूर देखता हंसता रहा, क्या हुआ भाई साहब? मैंने वॉलंटियर को बुलाया, क्यों भाई से क्यों रोक दिया? क्या साहब ये नहीं जा सकते आप? लेकिन तुम मुझे जानते हो? नहीं, आपको नहीं जानता। कहीं ना कहीं मैं भी नहीं जानता हूँ, ये भी ऐसे पंडित है, मैं भी ऐसा पंडित हूँ, क्यों नहीं रोक रहे हो? बोले साहब हम सब पैरों में जानते हैं, जो जाने वाले हैं, जिनको नहीं रोकना है, वो इतने निर्द्वंद भाव से आते हैं, उन्हें विकल्प भी नहीं होता है कि कोई हमें टोकेगा, और वो चले जाते हैं। और जो वहां जाने के अधिकारी नहीं हैं, उनके अंदर में चोर बैठा रहता है, तो वे दूर से ही धूजने लगते हैं, और यहाँ आते ही तो उनके कदम अपने आप रुक जाते हैं, और वे रुक जाते हैं तो हम रोक देते हैं। हम तो रुकने वालों को रोकते हैं, हम नहीं रुकने वालों को रोकते ही नहीं है। तो मैंने कहा क्यों भाई साहब क्या हुआ था? कि मैं जरा थोड़ा सा छिटक गया था। तो इसका मतलब ड्रेस नहीं, वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस, समझ लो वो महानता, वो पैदा ही नहीं हुई थी। ये नकली पैदा करने से नहीं होती है। चोर की कितनी हिम्मत, 90 वर्ष का बुढ़ा, जैसे टीबी हो, ब्लड कैंसर हो, डॉक्टरों ने कह दिया हो कि सुबह होगा कि नहीं होगा कोई ठिकाना नहीं है, और उससे खांसी आ जाए रात के 2 बजे तो चोर भाग जाए, वो उस बुढ़े की, मरने वाले बुढ़े की खांसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ड्रेस से क्या महानता है? लेकिन सारा जगत ड्रेस से महानता मानता है। इसलिए जो धर्म में के ड्रेस नहीं है तो भी कुछ बदला बदली करके और ऐसा ऐसा करके बनाते हैं। मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से देखे अपने मित्रों में कि कभी आते तो गेरुआ वस्त्र पहन के आ जाते हैं, कभी तेमत लगा के आ जाते हैं, कभी सफेद चदरा ओढ़ के आ जाते हैं, कभी ऐसे हाथ में रूमाल लेके यहाँ लगा देते हैं, कहीं कहीं। क्यों क्यों देखे कि नहीं देखे? 25 व्यक्ति क्या करते तुम? क्यों ये सॉन्ग बनाते रहते हो? जो यदि तुम्हें कुछ करना है तो जैन धर्म में जो जिस पद के योग्य जो ड्रेस नक्की है वो करो। पंडित बंशीधर जी थे, वो 7वीं प्रतिमाधारी थे, और धोती कुर्ता पहनते थे और टोपी लगाते थे। लगाते थे नहीं लगाते थे? और अब पहली प्रतिमा ही नहीं है और धोती चदरा ओढ़ देते हैं। इधर बहुत बड़े ब्रह्मचारी जी ने ऐसा किया कि उनने, वो पहले थे वैसे ही थे, और बाद में हम दूसरी दफा हम बाबू भाई गए तो चदरा ओढ़े थे। उन्होंने कहा ये क्या किया आपने? कुछ और बढ़ाया है? भी प्रतिमा बढ़ाई? कि नहीं कुछ नहीं। मैंने सिले वस्त्रों का त्याग कर दिया। क्यों कर दिया? कल भी उसी पद में थे, कोई ज्ञान था। आज आप कहते मैंने कुछ भी धर्म के क्षेत्र में वृद्धि नहीं की, संयम में इसमें कुछ नहीं की, तो फिर ये ड्रेस बदलने का क्या मतलब? या तो वो कल वो ड्रेस खराब थी और या आज की, दो में से एक गड़बड़ है ना अन्ना जी। ये ऐसा क्यों किया आपने? तो टोडेमल जी तो बहुत कठोर शब्दों में कहते हैं, क्योंकि जगत
वो कॉमन मैन हमें समझता है और हम वो कॉमन मैन बने रहना नहीं चाहते हैं। हमारा अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहां जितने भारत के साधु लोग गए ना, उन सबने मिलके, और ये समस्या ये थी कि हम भारत के जो नियम तो पाल नहीं सकते हैं यहां, इसलिए और साधु कहलाते हैं, तो वहां लोगों का दबाव था कि या तो आप नाम बदलिए और या फिर प्रतिज्ञा पालिए, तो वे तो संभव ही नहीं है वहां। तो बड़ी मीटिंग के बाद में नाम बदलने में एक ही समस्या सबके सामने आई। दुर्भाग्य से सौभाग्य से मैं भी उस मीटिंग में था कि जब सर्वधर्म सम्मेलन होगा और सब धर्म के गुरु आएंगे, तब हम उस सम्मेलन में जाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे? जैन विद्वान के जैन साधु। यदि विद्वान कहलाएंगे तो फिर हम उन साधुओं के बगल में, संतों के बगल में कैसे बैठ पाएंगे? वो हमें बराबरी का हिस्सा हमें कैसे मिलेगा? विद्वान बनेंगे तो विद्वानों के बगल में बैठना पड़ेगा। तो हमारी वहां क्या पोजीशन होगी? इसलिए हम तो वही यही नाम रखेंगे, हमारा अपना नाम यही रखेंगे, चाहे जैसा भी हो, चाहे पलते हो चाहे नहीं पलते हो। और अंत में यही डिसीजन हुआ कि दुनिया तो भक्ति रहेगी, अपन तो अपना यही नाम रखें। मैंने आखिरकार वही समस्या हुई ना कि उनको बड़ा नाम चाहिए, क्योंकि बड़े नाम का जो सम्मान है वो सम्मान उनको प्राप्त करना है। इसलिए वो कहते हैं, कई लोग अपने बेस से आधार पर अपने को गुरु बनाना चाहते हैं, इसलिए कहते बड़े नाम रखते हैं। देखो 178 पेज पे लिखा है, दूसरा पैरा, तथा कोई शास्त्रों में तो कठिन मार्ग निरूपित किया है, वह तो सदेगा नहीं, और अपना नाम ऊंचा धराए बिना लोग मानेंगे नहीं। मानेंगे नहीं माने हमें पूज्य नहीं मानेंगे, पूजा नहीं करेंगे, गुरु जैसा सम्मान नहीं देंगे। इस अभिप्राय से यति, मुनि, आचार्य, उपाध्याय, साधु, भट्टारक, सन्यासी, योगी, तपस्वी, नग्न इत्यादि नाम तो ऊंचा रखते हैं और इनके आचारों को साध नहीं सकते, इसलिए इच्छानुसार नाना भेष बनाते हैं। ये नाम रख लिए और वो जो होना चाहिए भेष वो बना नहीं सकते, तो दूसरा भेष बदल लिया, और साधारण भेष इसलिए लगते कि हम कॉमन मैन बन जाएंगे। तो कॉमन से कुछ ऊपर उठना है, कॉमन रहना नहीं है। और जो कॉमन से ऊपर लोग हैं उनके जो नियम प्रतिज्ञाएं हैं वो हम पालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए नाम ऊंचा रखा लेते हैं और बेस इनसे कुछ अटपटा बस रख लेते हैं। बस कुछ नहीं, कुर्ता ही पहनेंगे तो जरा उस कुर्ता को एक फुट और नीचा कर देंगे, नॉर्मल नहीं रहने देंगे, कुर्ता को 1 फुट नीचा कर देंगे एकदम, तो जरा भी ढंगा जैसा देखने लग जाए तो शादी ये कुर्ता बनाएंगे तो इधर को इतनी इतनी बात कर, ना वो इतनी रखेंगे ना इतनी, क्योंकि सारा लोग या तो इतनी रखता है या इतनी रखता है, तो उसमें खप जाएंगे तो अपन इतनी रख देंगे नीचे, तो उसको और थोड़ा ढंगा ढंगा से कर शादी वगैरह अलग सा रंग का बना देंगे, ऐसे लिखा है। इस प्रकार अनेक भेष धारण करने से गुरुपना मानते हैं, सो मिथ्या है ना। देखो लिखा ये 169 पेज के नीचे से दूसरा पैरा, लोगों की अज्ञानता तो देखो, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता, लोगों की अज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी सी भी प्रतिज्ञा भंग करे तो उसे पापी कहते हैं, और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं, उनका मुनिवत सम्मानादि करते हैं। सो शास्त्र में कृतकार्यत अनुमोदना का फल कहा है, इसलिए उनको भी वैसा ही फल लगता है। समझ लेना, तुमने उन्हें माना तो तुम भी बच नहीं गए, वो क्या कहते हैं,
उस पाप में तुम भी भागी हो कृतकात अनुमोदना से। मुनि पद लेने का तो क्रमन्याय है, देखो कि पहले तत्व ज्ञान होता है, पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं, परिसाधिक सहने की शक्ति होती है, तब स्वयं मुनि होना चाहता है, तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। यह कैसी विपरीतता है कि तत्व ज्ञान रहित विषय कषायासक्त जीवों को माया व लोभ दिखाकर मुनि पद देना और पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति कराना, सो यह बड़ा अन्याय है। अब एक कुछ शास्त्रों के उदाहरण दिए हैं 80-81 पेज पर। सब उदाहरण तो मैं पढ़ के आपको नहीं सुनाऊंगा, आप घर पे बैठ के शांति से पढ़ लेना, इतना समय नहीं है अपने पास। एक दो उदाहरण देता हूं, देखो। यह सप्पे दिठेड़ा सही लो नहीं को भी किंची अखेई जो चयई को गुरु सप्पम हम। क्या अर्थ है? सर्प को देखकर कोई भागे, ध्यान से देखना, उसे तो लोग कुछ भी नहीं कहते। भाई ऐसा नहीं कहते तूने मूर्खता का काम किया, ठीक है तूने अच्छा काम किया। तू सांप को देख के भाग गया तो तूने कोई गलती नहीं की, अच्छा काम किया, यही कहते कि नहीं कहते? लेकिन हाय हाय देखो तो जो कुगुरु सर्प को छोड़ते हैं उसे मूढ़ लोग दुष्ट कहते हैं, बुरा बोलते हैं। क्या कहते? लेकिन जगत में सांप से भागे तो कोई नहीं, और कुगुरु भी सांप से भागे तो उसे धर्म विरोधी और विद्रोही कह देते हैं और उसको किसी तरह न मानने की कोशिश करते हैं। कितना कितना महत्वपूर्ण कमेंट है। वो 250 वर्ष पहले जो पोजीशन होगी आज भी वही पोजीशन है कि नहीं है? बोलो। तो कहते भाई कि भाई सर्प से तुम कुगुरु की क्या तुलना करते हो? सर्प के काटने से तो मर जाएंगे, ये कुगुरु के काटने से मरते थोड़ी है। क्यों? तो नीचे का श्लोक है, देखो। अहो सर्प के द्वारा तो एक बार मरण होता है और कुगुरु रूपी सर्प से तो अनंत जन्म मरण देता है, अनंत बार जन्म मरण करना पड़ता है। इसलिए हे भद्र, सर्प का ग्रहण तो भला और कुगुरु का सेवन भला नहीं है। संगपट का एक उदाहरण दिया, संगपट श्वेतांबरों का ग्रंथ है। कितना कठोर सत्य इसमें लिखा है। हमारी और तुम्हारी किसी की हिम्मत नहीं है ये बात कहने की। इसे मैं पढ़ता हूं, कोई बीच में बोलना नहीं, साथ में सहयोग देने की कोशिश मत नहीं करना। चित्त क्षामा कुलिकोपि रंक शिशु कहा प्रव्यज्य चैते क्वचित कृत्वा किंचन पक्षमक्षत कली प्राप्ता तदाचार्यकम चित्रम गृहे गृहीयति निजे गच्छे कुटुंबीयति संसक्रियति बालसीयति बुधान विश्वबराकीयति। बहुत अंदर की पीड़ा व्यक्त की है आचार्य ने। देखो तो क्षुधा से किसी रंग का बालक, किसी भिखारी रंग का बालक भूखा मर रहा था। कहीं चैत्यालय दिग में जाके दीक्षा धारण करके क्या करे, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो किसी चैत्यालय में गया और कोई महाराज थे तो उनसे दीक्षा ले ली। अब उसका तत्व ज्ञान है कि नहीं है, कुछ नहीं है, उनको तो अपना संग बनाने के चक्कर में जो आए उसको देना। पाप रहित न होता हुआ, माने उसने कोई पाप भाव नहीं छोड़े, किसी पक्ष द्वारा आचार्य पद को प्राप्त हो गया। बराबर प्लानिंग करते हैं कि इनके पास जाऊंगा, ये आचार्य हैं, तो इनकी उम्र तो अभी बहुत कम है, तो सारी जिंदगी आचार्य बनने का इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए मैं तो ऐसे आदमी के पास दीक्षा लूं कि जो बिल्कुल किनारे पर हो और उसों का लंबी शिष्यों की कोई लाइन नहीं लगी हो, जिससे उनसे कंपटीशन करना पड़े, तो फटाफट आचार्य बन जाऊंगा। इसलिए ना किसी के द्वारा आचार्य पद पर प्राप्त हुआ, पर कहीं ऐसे हो गए तरकीब से। वह चैत्यालय में अपने गृहवत प्रवक्ता है, मंदिर जैसे अपना उसका घर का है,
निज गच्छ में कुटुंबवत, अपना जो ग्रुप है ना, गच्छ होता था, कुटुंब के वत प्रवक्ता है, अपने को इंद्रवत महान मानता है, बस मैं हो गया सब आचार्य सबसे बड़ा। ज्ञानियों को बालवत अज्ञानी समझता है, हर एक से तू तड़ाके में बात करता है ना, समझता कुछ नहीं है। उससे चौगुना समझने वाले पिता की उम्र के लोग हैं, कुछ नहीं, ऐसे बात करता है जैसे है ना। और सर्वग्रस्तों को रंगवत समझता है, सो यह बड़ा आश्चर्य हुआ है। इसी का अगला श्लोक है, देखो उसका उन्हें अर्थ ही लिखा अकेला, यही जातो न च बद्धतो न च क्रीतो। उसका अर्थ ऐसा है कि जिनसे जन्म नहीं हुआ है, बढ़ा नहीं है, जिन्होंने हमें मोल नहीं लिया है, जिनके हम कर्जदार नहीं हुए हैं इत्यादि कोई प्रकार का संबंध नहीं है, और ग्रस्तों को वृषकवत हाँकते हैं, बैलों जैसा हाँकते हैं, जबरदस्ती दानादिक लेते हैं, सो हाय हाय यह जगत राजा से रहित है, कोई न्याय पूछने वाला नहीं है। ला तेरे को 1 लाख दे दिया, नहीं समझ में देने कुछ नहीं, मैं कह दिया कुछ नहीं देना पड़ेगा। इस प्रकार वहां इस सिद्धांत के पोषक काव्यों उस ग्रंथ से जानना बहुत हैं, ख्याल में है ना। फिर देखो ये नीचे है, एक सबसे नीचे, जे दंशनेषु भट्टा पाये पाडंती दंशन धराणम ते हुंति लल्लु मुआ बोही पुण्य दुर्लभा तेसिम। दर्शन पहाड़ 2000 वर्ष पुरानी गाथा है कि जो आप तो सम्यक्त से भ्रष्ट हैं और सम्यक्त धार्मियों को अपने पहरे पड़वाना चाहते हैं, वे लूले और गूंगे होते हैं, अर्थात स्थावर होते हैं, और उनके बोध की प्राप्ति महादुर्लभ है। ये लिखा ना, वे लूले और गूंगे होते हैं अर्थात स्थावर होते हैं, देखा ना। ते होन तो लल्ल मुआ, ये लल्ल मुआ माने लूले और गूंगे। तो लूले और गूंगे किसे कहते हैं? जिनके पैर नहीं हो, चल फिर नहीं सकते हैं, उसे बोलते हैं लूले, और जो बोल नहीं सकते हैं उन्हें बोलते हैं गूंगे। तो वो ऐसा नहीं कह रहा कि वे आदमी ऐसे होंगे, वे बोल नहीं सकते ऐसा कह करके वे एक इंद्री होंगे, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि 2 इंद्री वाले के जवान होती ना जिह्वा, और उनकी आवाज निकलती है कि चैंचा चैंचा ही निकले, लेकिन निकलती है ना। तो उससे एक कह करके कि ये गूंगे होंगे, वो एक इंद्री होंगे, ये कहना चाहते हैं। और फिर लूले कह के क्या कहना चाहते हैं? लूले कह के ये कहना चाहते हैं कि एक इंद्री में तो 5 तरह के होते, पृथ्वी जल अग्नि का वायु वनस्पति। तो पानी भी दौड़ता है, चलता है कि नहीं चलता है, आगे बढ़ता है, हवा भी चलती है, समझ में ना। तो वो ये कहना चाहते हैं कि वे वनस्पति होंगे, वनस्पति यानी पेड़ पौधे होंगे। पेड़ क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि 4 एक इंद्रियां हैं, उनमें निगोदिया नहीं होते, निगोदिया सिर्फ वनस्पति में होते हैं। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि वे निगोद में जाएंगे, समझेंगे ना, अर्थ समझ में आया ना, क्या कैसे किस तरकीब से उन्होंने कहा वे जाएंगे, निगोद में जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। और वास्तव में तीव्र मिथ्यात्व के सेवन का फल निगोद है, क्योंकि पाप का फल नरक और पुण्य का फल स्वर्ग, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र माने सम्यक्त का फल मोक्ष, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र माने मिथ्यात्व का फल निगोद। ऐसा है ना, शास्त्र में लगा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ऐसा करते हैं कि स्वयं तो सम्यक्तादि गुणों से रहित हैं और सम्यक दृष्टियों को अपने पैर पड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वेश धारण कर लिया, बस अब तुम आओ मेरे पैर पड़ो, मेरे में न झुकवा लिया तो मेरा नाम नहीं, मैं समाज से निकलवा दूंगा। समाज इसकी बंद कर दो, इसके जाना बंद कर दो, इसके आना बंद कर दो, इसकी बेटी व्यवहार बंद कर दो, इसके रोटी व्यवहार बंद कर दो, ये नौकरी से निकाल दो, जो भी उनका बस चले। उनके लिए गाथा लिखी है, इस प्राकृत में पढ़ो, देखो, जे दंशनेषु भट्टा, जो श्रद्धान से सम्यक्त से तो भ्रष्ट हैं,
पाये पाड़ंती दंशन धराणम, और जो सम्यक दृष्टि जीवों से अपने चरणों में पढ़ाना चाहते हैं, उनसे पैर पुजाना चाहते हैं, ते हंति लल्लू मुआ, वे लंगड़े और गूंगे होंगे, वो ही पुण्य दुर्लभा तेसिम, और उनको फिर ज्ञान की प्राप्ति असंभव हो जाएगी, दुर्लभ हो जाएगी, है ना। ऐसे बहुत से श्लोक हैं। देखो इसमें अभी एक उलट का है कि ये तो जो पैर पढ़वाना चाहते हैं उनकी हालत होगी, लेकिन जो पैर पढ़ते हैं उनका क्या होगा? वे तो बेचारे हैं, बेचारे पढ़ते हैं तो क्या करें, उनका क्या होगा? अजित बाबू, उनके लिए ये श्लोक है, जे भी पढ़ंति वे तेसिम जानंता लाज्जा गारव भयेणे, तेसिम पिणत्थि बोही पावम अनमोय मायाणम, कि जो जानते हुए भी कि ये सामने वाले के श्रद्धा ज्ञान चारित्र बिल्कुल निर्मल नहीं है, बिल्कुल ये तत्व के विरुद्ध बोलता है, इसका आचरण भी जैन शास्त्र के पूरी तरह अनुकूल नहीं है, फिर लज्जा से, गारव से और भय से उनके पैरों में पड़ते हैं, वे भी अनुमोदना के दोष से दूषित हैं, और उनको भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। दोनों को लगा, पढ़वाने की इच्छा रखने वाले को, पढ़ने वाले को। अभी देखो कितना स्पष्ट है आचार्यों का आदेश, है ना। अभी इसकी कौन आदेश की पालना करता है? और ये आदेश बताए जाना चाहिए गृहस्थों को, तो ये कौन बताता है? ये बताने वालों की जबान बंद करने का प्रयास चलता है। देखो बहुत लिखा है, 183 पेज पर 217वां एक श्लोक है ना, इसे पढ़ के मैं समाप्त करूंगा बस। केण भी अपऊ बंचयऊ, है ना, सिर लुच्चहु छारेण, सहलवि संग न परिहरही जिनवर लिंग धरणेन। किसी जीव के द्वारा अपना आत्मा ठगा गया, वह कौन है? कि जिस जीव ने जिनवर के लिंग का धारण किया और राख से सिर का लौंच किया, परंतु समस्त परिग्रह नहीं छोड़ा। क्या सिर का केस लौंच पकड़ लिया। ये केस लौंच की बात क्यों करते हैं? क्योंकि केस लौंच एक ऐसा चिन्ह है कि फिर हमको ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम साधु हैं। फिर तो अपन कहते हैं ना कि जादू तो वो है जो सिर पे चढ़ पे बोले। वो हमारे केस लुंच, हमारा पीछी कमंडल, हमारा नग्न वेश, ये भी बताता है कि हम साधु हैं। तो कहते ऐसा किया और अंदर में सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, तो उन्होंने एक क्या किया है, समझिए ना आपके में ना, कि उन्होंने कि जिनवर के भेष को धारण कर लिया। वे कौन है? कि वो समझते हैं कि हम दुनिया को ठग रहे, वास्तव में तो उन्होंने अपने आत्मा को ठगा है ना। देखो पेज नंबर 184। मैं चाहता हूं कि गुरु वाला प्रकरण ही खत्म कर दूं, जिससे सुबह इसके बारे में कुछ बोलना नहीं पड़े, जिससे अपने सुबह खराब नहीं हो। चर्चा करना भी अपने लिए ज्यादा शोभा की बात थोड़ी है। बीच का प्रकरण है, वह समझे बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता, इसलिए चर्चा करनी पड़ रही है। फिर वह कहता है, नहीं, वह कहता है कि गुरु के बिना तो निर्गुरा कहलाएंगे, और वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं हैं, इसलिए इन्हीं को गुरु मानना। ऐसा प्रश्न है कि तुम कहते हो कि जैसे शास्त्र में बताए वैसे गुरु तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं, और इन्हें हम गुरु नहीं मानेंगे तो निगुरा कहलाएंगे। पहले यही कहते हैं। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारे गुरु कौन है बताओ। ऐसा भी मैं पूछते हैं कि तुम्हारे कांजी स्वामी दिगंबर बनेगा, हाँ, तो उनके गुरु कौन है बताओ। नहीं है गुरु कोई, तो निगुरा है। कहने का मतलब है कि हमें किसी ना किसी को तो गुरु बनाना ही पड़ेगा। ये जो पीएचडी होती है ना, पीएचडी, तो उसका फार्म भी भरते हैं तो उसमें गाइड का नाम लिखना पड़ता है।
तो जब मैंने एमए किया तो मेरे कई प्रोफेसर मेरे से कहने लगे कि भरल पीएचडी हमारे अंडर में करना, पीएचडी हमारे अंडर में करना। अब मैं तो वहां से यहाँ जयपुर आ गया था, इंदौर से इंदौर में, तो मैं इतनी दूर से कैसे करूंगा? कि देखो ये मैं जानता हूं कि करना तो तुमको ही है, और किसी ना किसी का तो नाम लिखना पड़ेगा ना, मेरा ही लिख देना। क्या मैंने यूनिवर्सिटी कोई कहे कि मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, मैं सेल्फ स्टडी करके ही पूरा कर लूंगा। मैंने कहा भाई मैं तो अभी फाइनल तो नहीं कर सकता हूं आपके रेगुलर, क्योंकि अभी मैं तो यहां रहूंगा नहीं। अरे तुम मत रहना, नाम तो लिखा दो, प्रॉक्सी चलती रहेगी और तुम रेगुलर ही एडमिट हो जाओगे। और अपने यहाँ जयपुर में रहे और रेगुलर अपने में हो गया, निगुरा नहीं रहे। पीएचडी भी किया और निगुरा नहीं रहे। कितना बताया कि समझ में ना, ऐसे बहुत कि जो पूरे एक आध दफे देखें तो देखें, नहीं तो नहीं देखें। और प्रतिभाशाली लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, और कईयों को तो वो पूरी पीएचडी की किताबें लिख देते हैं गुरुजी, तो उनको पता ही नहीं है। ऐसे भी पीएचडी होते हैं, दो ही तरह के पीएचडी होते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन उस गाइड का नाम हर एक को फार्म में लिखना ही पड़ता है। ऐसे ही तुम्हें अपना गुरु तो बताना ही पड़ेगा, तुम्हारा गुरु कौन है। तो निगुरा कहलाओगे तो किसी ना किसी को मान लो, अच्छा बुरा जो भी है। तो पंडित जी ने कितना तक, निगुरा तो उसे कहते हैं कि जो गुरु के स्वरूप को नहीं जानता हो, और गुरु के स्वरूप ऐसे गुरु होते हैं ऐसा नहीं मानता हूं। किसी को व्यक्तिगत गुरु मानने से कोई सगुरा और निगुरा नहीं बनता, पंडित जी कहते हैं। और नहीं ऐसा होता है कि हमारा कोई गुरु नहीं हो तो किसी ना किसी को गुरु मान लो, ऐसा कहीं होता है? यदि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो जाए तो किसी ना किसी को पिता मान लो, ऐसा होता नहीं। गुरु तो गुरु होता है, गुरु मानने से गुरु होता है कोई, ख्याल में है ना। तो कहता जैन शास्त्रों में वर्तमान में केवली का अभाव है, मुनि का अभाव तो नहीं कहा है। तुम कैसे कहते हो गुरु नहीं है? तो कहते हैं मुनि का अभाव नहीं कहा और पंचम काल के अंत तक मुनिराज होंगे ऐसा कहा। इससे ये तो सिद्ध नहीं होता कि फला व्यक्ति गुरु है। उसमें जो जैन शास्त्र की मर्यादाएं हैं, जो गुरु का स्वरूप बताया है, वो सारे नियम पालेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चात्र से संपन्न होगा तो ही गुरु होगा। ऐसे जबरदस्ती गुरु नहीं हो सकते हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं यहां पर। देखो सबसे नीचे एक प्रश्न है, पेज नंबर 185 पे। कोई यहां कहे कि ऐसे गुरु तो वर्तमान में यहां नहीं है, इसलिए जिस प्रकार अरहंत की स्थापना प्रतिमा है उसी प्रकार गुरुओं की स्थापना यह वेशधारी है। कितनी कठोर है, कहता जैसे अपने अरहंत की मूर्ति बना ली क्योंकि अरहंत नहीं है, तो गुरुओं के जगह इन्हें गुरु मान लो। पंडित टोडरमल जी कहते हैं इसके उत्तर में कि भाई साहब, जीव की अजीब में तो प्रतिष्ठा हो सकती है, स्थापना, जीव की जीव में स्थापना नहीं होती। क्यों हो सकती है? भगवान को मैंने पत्थर की मूर्ति में बना दिया तो उसमें कोई गुण हो चाहे ना हो, लेकिन कोई दुर्गुण भी नहीं दिखेगा। इससे कम से कम भगवान बदनाम तो नहीं होंगे। लेकिन ये जो भेषधारी है इनमें तो दुर्गुण हैं, इससे उन सच्चे मुनियों की प्रतिष्ठा यदि इनमें करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अंतर समझे क्यों अजीब में प्रतिष्ठा होती है और जीव में प्रतिष्ठा क्यों नहीं होती है? अरे कम से कम सर्वज्ञ और वीतरागी दो विशेषण है ना, तो उनमें उस प्रतिमा में सर्वज्ञता नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन वीतरागता में तो कोई कसर नहीं है। वे किसी से राग देश तो नहीं करेंगे, लेकिन किसी आदमी को भगवान की प्रतिष्ठा कर दें तो सर्वज्ञ तो वो है ही नहीं, और राग देश भी करे बिना रहेगा नहीं। देखो वो अपन ने बना दिया, तुमको वो अरुण गोविल को राम बना दिया टीवी वालों ने। अब वो कहीं सिगरेट पीता फिरता है, कहीं शराब पीता फिरता है, बोलो तो लोग क्या कहते हैं? देखो राम सिगरेट, राम बदनाम होता है कि नहीं होता? लेकिन राम की जितनी मूर्तियां हैं उनने राम के साथ कभी ऐसा नहीं किया होगा। अरे राम का कोई गुण उनमें दिखाई ना दे, लेकिन दोष तो नहीं दिखाई देता, तो कम से कम निर्दोषता तो बनी रहती है। इसलिए अचेतन में प्रतिष्ठा हो सकती है, चेतन में प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। देखो
एक अंतिम वाक्य है, उसे समाप्त करके अपन समाप्त करते हैं। देखो, आदिनाथ जी के साथ 4000 राजा दीक्षा लेकर पुनः भ्रष्ट हुए। तब देव में उनसे कहने लगे कि जिनलिंगी होकर अन्यथा प्रवर्तोगे तो हम दंड देंगे। जिनलिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम जानो। इसलिए जिनलिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वे तो दंड योग्य हैं, बंदनादि योग्य कैसे हों। उन्होंने कहा था दंड देंगे, ऐसा कहते ना कि एक वेश धारण किया और फिर आचरण करो हल्का तो नहीं चलेगा, और फिर तुम वेश छोड़ दो, फिर तुम चाहे जो कुछ करो। तुम कपड़ा पहन लो, बाजार में जाओ, फिर तुम्हें कौन पूछने वाला है कि तुम क्या कर रहे, कि चाय की दुकान पे गए कि शराब की दुकान पे गए, है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब। हमें जब उन्हें गुरु मानना है तो हम पूरी कसौटी पर उसे कसेंगे कसेंगे और कसेंगे ही। लेकिन जगत ऐसा भोला है कि किसी को पत्नी बनाना हो तो पूरी कसौटी पर कसता है, किसी को पति बनाना हो तो पूरे कसौटी पर कसता है, किसी को गुरु बनाना हो तो कोई कसौटी की जरूरत ही नहीं समझता है। तो पत्नी बनाना से भी गुरु बनाना हल्की चीज है, पति बनाने से भी गुरु बनाना हल्की चीज है। जितना हम किसी को पति पत्नी बनाने में सतर्क हैं, सावधान हैं, गुरु बनाने में हमारी उतनी भी सावधानी नहीं है। ये बहुत दुख की